ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार, अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की दबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। कहा फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है, बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए। कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, 4थी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो, हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया, ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई, मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे, बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी ख़राब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुँह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं, जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी। सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। दौड़ी है, ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है। जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूँ।
एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुने करबला क्या है। बस आखिरी अल्फाज में मेरा हुसैन कहता मैं करबला जा रहा हूँ, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ दे के कहा था, सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज़ें अदा की हैं। तारीख का बाप देखो तो सही कितना दर्दनाक बाप है। ज़रा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब से बेटे की मौत की खबर आई है, इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के भी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है। आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है। आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है, किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की दबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। कहा फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए। कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, 4थी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी ख़राब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुँह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है?
है। कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। कहा नहीं आप पीजिए। कहा नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया, आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी, सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। थोड़ी ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा। जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। एक्सीडेंट देखें आपने? एक्सीडेंट देखें हाथ से रोड पे? बोलो है ना? आपने देखा होगा कभी लाशें ऐसे चिपक जाती हैं कि खुरचनी पड़ती हैं, कभी चेहरे बिगड़ जाते हैं, है ना जी? लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग गुजरने वाले ऐसे होते हैं जो उन लाशों को देख के रोते हैं। बिखरी हुई लाश देखा, किसी ने यूं रुमाल लगा, ओ हो देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा ओ भाई ओ हो बुरा हुआ। लेकिन उन्हीं लाशों के पास आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होते हैं। मैं पूछूंगा क्या ये गुजरने वालों की तरह? लोग कहेंगे नहीं। का ये जो गुजर के गया नहीं रोया ना, इसका मरने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो बेहोश होके गिर गई है ना, ये मरने वाले की माँ है। ये जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ना, ये 6 महीने के बेटे का बाप है। ये जिसको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, ये भाई की बहन है। पता ये चला रोते वही हैं जिनके रिश्ते में कोई कुछ लगता है, जिनका रिश्ता ही नहीं है उनकी आंख में आंसू नहीं आया करते। मैं सीना पीटने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते बस इतना कहो गुजर जाओ, बड़े बेदर्दी से मारे गए। मैंने कहा तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, साफ बताता, पहले नाक लगी फिर कोनी लगी फिर भेजा निकला फिर ट्रक चढ़ गया ऊपर। और अली के बेटों की शहादत का तज़किरा करे तो तुझे रावसियत नजर आया करती है। खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के बनाने से बारिश का पानी गिरना था उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रखे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा। किसी ने आवाज दे के कहा अली के घर वालों कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी ना गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला है। कहा फिर ये टपक क्या रखा है? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है।
अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो खुदा की कसम, आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता, आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सवा लेते, आज तक वो मुअर्रिख ना बना कि जो दर्द करबला को अपनी ज़बान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफ़ा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते न की कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुनाते ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं, खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं, जीते रहें सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई, अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं, करबला आपने सुना होगा, मैं कमी बंदा, जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूं। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए मिंबर शरीफ पे। करबला इमाम आली मकाम शहीद हुए कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में बेटे? कितनी तारीख में? 10 मुहर्रम में। मैं खड़ा हो बेटा, खड़ा बच्चा, इधर को मुंह कर। कैमरे वालों इस बच्चे का मुंह देखो। हमने पहले ही कहा था कि हमने मदरसों में करबला बाद में सीखी है, चूल्हे पे बैठ के मां से पहले सीख ली है। और मैं हजरत खुल के कहता हूं, ये जो सारी बातें हुई है ना अभी, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे अपना दीन बयान करना है। जो बहक जाए अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और जिसे रब हिदायत दे उसे कौन भटकाने वाला है। ठीक है ना? मैं एक बात बयान करने लगा हूं, अगर सारी किताबें तारीख की उठा के दरिया में डाल दो, सारे मुअर्रिखीन उलमा के मुंह पे ताले लगा दो, और 100 साल तक ये शर्त लगा दो कि कोई भी करबला बयान नहीं करेगा आलिम, और किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी। कसम खा के कहता हूं 100 साल के बाद भी करबला ऐसे ही याद रहेगी जैसे आज याद है। सही बता रहा हूं, इसलिए कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे गम होते हैं जो 10 दिन रो लो तो गम कम हो जाते हैं, कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल रो लो कम हो जाता है, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, गम कम नहीं होता है। और उन्हीं गमों में से एक गमे हुसैन है, जिससे रोते रोते सदियां कम पड़ गईं लेकिन गम कम नहीं होता है। आज भी जब असगर की प्यास का जिक्र होता है दीवाने रो देते हैं, आज भी जब सकीना के सब्र की बात आती है ना, आज भी लोग रोते हैं। और जो यजीद के भैये भतीजे भांजे और नाती पोते हैं ना, वो कहते हैं जी इख्तिदार की लड़ाई थी, 2 शहजादों का आपस का झगड़ा था। वो जालिमों, आपस के झगड़ों में, इख्तिदार के झगड़ों में 6 माह के असगर के तीर नहीं मारा जाता, बीमारों को जंजीर नहीं पहनाई जाती, बेटियों के हाथों में रस्सियां नहीं डाली जाती, सरों को नेज़ों पे नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं कोई जिगर लाओ ऐसा जो बर्दाश्त कर सके। मुझे एक बात याद आ रही, मेरा इमाम जब खेमे से जाने लगा ना, सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया जा रहे हैं जी, आंखों में आंसू क्यों? अब देखो सब्र भी कोई चीज़ है, सब्र भी कोई चीज़ है। फरमाने लगे बहन, अकबर गए, मैंने सवार किया था घोड़े पे, कासिम को मैंने बैठाया था, अब्बास को मैंने दुआएं दे के भेजा था, ओनो मोहम्मद मैंने रुखसत किए थे, हुसैन जा रहा कि आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। का इस ख्याल ने रुलाया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, दिल थोड़ा न कर, अगर तू अली का बेटा है तो मैं अली की बेटी हूँ, सवार हो मैं तुझे बैठाऊंगी। जब मेरा इमाम बैठने लगा ना, बहुत गौर से एक एक बात सुनना, पीपलसाने के नौजवानों, अतराफ़ व जवानीब से आने वालों, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे इमाम ने बैठने से पहले कहा था, ज़ैनब करबला जा रहा हूँ, लेकिन ख्याल रहे मेरी शहादत के बाद बग़ैर दुपट्टे के मेरी लाश पे मत आना। ये किसने कहा? मेरे इमाम ने कहा। ये कोई मैं लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीर का वज़न नहीं बढ़ा रहा हूँ।
आपने फरमाया था ज़ैनब मैं भाई हूं तेरा, मैं मालूम है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ख्याल रखना मेरी शहादत के बाद बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताज़िए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताज़िया अफजल है? बोलो, सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताज़िया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताज़िए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं, बिस्मिल्लाह करें। नहीं ना, तो फिर बोलें जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है, लेकिन तारीख का बाब एक एक लाइन गवाह है। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरबान ना नोचना। मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो। खुदा की कसम, घोड़े तोड़ते रह गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है, भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आज कल की तरह अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी, हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके, तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया, एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना, कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है, तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ हजरत उमर फारूक आजम के पास अब्बा जी देखो लिखवा के लाया हूँ, जो उन्होंने कहा था लिख दिया था। अब तो यकीन आ गया मेरी जबान पे कि नहीं बेटे बात यकीन की नहीं है। उस तहरीर को लिया, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते लोगों, आज तक उमर को ये फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा उमर तो क्या सबूत पेश करेगा। आज अल्लाह ने उमर की ये फिक्र दूर कर दी है। कल लोगों, ये मेरे पास अली के शहजादों की तहरीर है, इसमें लिखा हुआ है उमर हमारा नौकर है और नीचे हसन हुसैन के दस्तखत है। अगर उमर इंतकाल कर जाए, इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। अमीरुल मोमिनीन किस लिए का? जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे किसकी नौकरी करके आया है, अगर ये कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, उमर पर्चा निकाल के कहेगा इनके बारे में पूछ रहे हो। उमर तो वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके मदीने से चल के आ रहा है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपल साना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैरियत है? क्या बात है, क्या बात खुदा सलामत रखे। जरा कह दें या हुसैन। है। या हुसैन, थके नहीं है ना, और जोर से बोले या हुसैन। उन्होंने कितना प्यार किया हुजूर के बच्चों से, वो कितनी मोहब्बत करते रहे हुजूर के बच्चों से, हुजूर की रिश्ते की कितनी इज्जत की है। जरा गौर करें, ये तो बकवास करने वाले लोग निकल आए। उन्होंने एहतराम किया है। हजरत उस्मान गनी तीसरा नंबर है। हजरत उस्मान गनी वो हैं जिन पे 40 दिन पानी बंद रहा है। कितने दिन? करबला में कितने दिन रहा? 3 दिन। और हजरत उस्मान गनी पे कितने दिन? जोर से बोलो, कितने दिन? 40 दिन। कोई आके हमला ना कर दे दरवाजे पे। जानते हो रखवाली कौन कर रहा था? अली के दोनों शेर कर रहे थे। मुझे तो हैरत होती है लोगों। हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर रखा था दरवाजे पे। सोचो तो सही, जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रहे, वो नबी के गनी की चौखट पे खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं। चौखट पे खड़े होकर हिफाजत करते रहे। आप अंदाजा लगाइए, जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए और हजरत अली आए और बेटों को आपने गुस्से में थप्पड़ मारा, कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद कैसे हो गए? तो आपने कहा बाबा जी, अली के शेर खड़े थे, दरवाजे से तो कोई आ ही सकता ही नहीं था। फिर किधर से आया? कहा किसी और तरफ से आया होगा। वो छत कूद के आए थे। ठीक है ना? और उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 40वें दिन जब पानी भेजा गया, हजरत अली से पानी मांगा था, हजरत अली ने पानी भेजा, तो बलवाइयों ने ना वो जिस बर्तन में पानी जा रहा था वो बर्तन भी तोड़ दिया, पानी का पानी नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की पे खड़े होकर कहा था, अली अब कोई फिक्र न करे, अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिस्से का पानी जन्नत में तैयार है। कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरी आंख लगी, हुजूर तशरीफ़ लाए थे और कहा था मेरे यार उस्मान, मेरे जुन्नूरैन, मेरे दोस्त, फिक्र न कर, आज सहरी मदीने में कर, इफ्तार जन्नत में होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। भाई उस्मान गनी वो हैं जिनको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई। इनके दरवाजे पे अली के बेटे पहरे देते रह गए। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते। और एक बात और कह दूं ज़िमनन, ये कह देना चाहता हूं, खुदारा हुजूर के किसी सहाबी के खिलाफ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। किसी सहाबी के खिलाफ। ये जो लोग बकवास करते हैं, अमीर माविया को क्या मानते हो, हक पे हैं कि नहीं है? सुन भाई, हक और शर का फैसला तो ये खुदा करेगा। हमारा अकीदा यह है कि खुदा के फजल से हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये नारा लगना चाहिए। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। और एक सीधी सी बात है, हजरत अली ने हजरत अमीर माविया से क्या किया? समझौता। इसलिए हमारा भी बोलो बोलो हमारा भी समझौता। हुसैन ने यजीद से क्या की? बोलो भाई, बोलो जोर से। इसलिए यजीदियों से हमारी भी जंग है। ठीक है ना? अब वो कितना प्यार करते हैं। हजरत उमर वो गए जिनकी वजह से दीन 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला था। तवज्जो है ना? हजरत उमर कौन है? जिनके जरिए इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और हजरत अमीर माविया वो गए जिनके जरिए इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील पर फैला है। इनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर माविया वो गए जिनके लिए हुजूर झोली फैला के दुआएं करते रह गए।
हुजूर ने जिनके लिए झोली फैला के दुआएं की गए। और तुम जानते हो ऐसा नहीं है अमीर माविया को नबी के घराने से प्यार नहीं था या एहतराम नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं, मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे गए। आके एक शख्स ने कहा, अमीर माविया मैं हज करने के लिए मक्का जा रहा हूँ। आपने कहा था अच्छा फिर तो वहां से मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी जाऊंगा। कहा थोड़ा सा काम मेरा भी कर देना। कहा हुजूर आपका कौन सा काम है? कि जब हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो पहला सलाम मेरा हुजूर के रोजे पे जाके कहना, उसके बाद जब थोड़ा सा पीछे हटोगे वहीं पे एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कहा जी है वो मकाम। कहा जब उस मकाम पे पहुंचोगे वहां एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने पहले दो जानू बैठना, फिर जाके सलाम कहना, फिर उससे अर्ज करना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें और उससे कह देना कि वो ये दुआ करे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए। उस शख्स ने कहा था बताइए अमीर माविया वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिससे आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। तब हजरत अमीर माविया की आंख में आंसू आए थे और कहा था खबरदार उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता है, तुझे बताना चाहता हूँ वो जो रियाजुल जन्ना में बैठा मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा का लाडला अली का शहजादा हुसैन होगा। कहा कि उससे आपके लिए दुआ की दरखास्त करूं, वो तो जवान आप बूढ़े हैं, आप बादशाह हैं, वो एक रियाया में से के। तुम इमाम हजरत अमीर माविया ने कहा था जबान को ताला लगा, तू मनसब ना देख, तू ये देख हुसैन वो है जिसको नबी सीने पे बैठा के लोरियां देते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। खैरियत है सारे लोग? अभी इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। इन झगड़ों में कतई पड़ने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत ज्यादा माइंडेड होता है ना, जो अपने दिमाग से ज्यादा सवालों के जवाब खुद लिखने लगता है ना, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। बहुत ना बोलो जितना पूछा जाए, उतना कहो जितना सीखा है उलमा से। दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हर चलता फिरता आदमी दीन के बारे में बात करेगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर के सहाबा में प्यार, हमने सहाबा से हुजूर के अहले बैत का एहतराम सीखा है। और याद रखें हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, ठीक है ना। एक जमात ऐसी है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है और उसे 3 ही नाम याद हैं पूरी करबला में। पूरी करबला में 3 नाम याद हैं बस, गाजी अब्बास, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब। बस 3 ही नाम लेती है एक टीम। हम अहले सुन्नत हैं, या हसन वाले भी हम हैं और या हुसैन वाले भी हम हैं। खुदा आपको सलामत रखे कमेटी वालों। मैं नहीं जानता कि जिंदगी किसकी कितनी वफा करेगी, कौन आइंदा साल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ उन शख्सियतों के जिक्र की महफिल सजाई है जिनकी बातें ज़मीन पे की जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते बातें करने वालों के तज़किरे अर्शों पे फरमाया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और ये मोहब्बतें और ये बात फाइनल बिल्कुल 100% क्लियर है, अल्लाह उसी को जन्नत देगा जो नबी के शहजादों से प्यार करेगा। ये क्लियर है, फुल एंड फाइनल, ये क्लियर है। जन्नत उसी को मिलनी है जिसके सीने में मुस्तफ़ा की औलाद का प्यार होगा, ठीक है जी। हसन वाले भी हैं हम, और हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे, और क्या बात है माशाल्लाह, कितने हाजिर जहन है। मैंने नाम पलट के देख लिए। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे और हसन भी हमारे हैं। ये वो 2 शहजादे हैं कि जितनी भी फ़ज़ाइल में रिवायतें हुजूर से मरवी हैं वो सिर्फ हुसैन के लिए नहीं बल्कि हसन भी उसमें शामिल है। और बल्कि और बड़ी बात करूं, पहले हसन का जिक्र है फिर हुसैन का जिक्र है, ठीक है जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और आपको मैं बता दूं, इमाम हुसैन वो नहीं है जो जवान हुए और यूं ही जिंदगी गुजरी और करबला आ गए, बल्कि हुसैन उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह, 25 साल रियाजुल जन्ना। उम्रे में गए आप लोग?
कितने लोग गए उम्रे पर, जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे माशाअल्लाह। मौला करीम जो देख आए हैं इन देखने वालों के सदक़े उन्हें भी दिखा दे जिन्होंने देखा नहीं है। आमीन कह दो भाई। है या अल्लाह सबको 3-3 करोड़ के कहीं ना कहीं से बोरे दे दे नोटों के। हाँ, इस पे जोर से आमीन कही हो। ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की। करूं अगली बात। रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? रियाजुल जन्ना हुजूर ने फरमाया जो मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है ये जन्नत की क्यारी है। और यही असहाबे सुफ़्फ़ा के पढ़ने की जगह है। ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? क्योंकि इस जमीन पे बार बार मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगते रहे। हाँ, अलादत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जितने भी चेहरे हैं कोई चेहरा मोहताज तारुफ नहीं। मिंबर रसूल पर जो हमारे इस मिंबर की जीनत बनी हुई शख्सियतें हैं, ये हमारे इस इलाक़े की वो अजीम शख्सियतें हैं कि जिनको हम बचपन से देखते और सुनते और समझते चले आ रहे हैं। इनकी दरसगाहों में पढ़ने वाले कितने तलबा आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक काबिल उस्ताद की हैसियत से बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। साथ ही में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मैं भी और आप सब, क्योंकि मिंबर रसूल पर एक नहीं आज अली के 2-2 बेटे बैठे हुए हैं। खुदा सलामत रखे। और हम चूँकि बरेली वाले लोग हैं और हमें ये सबक बरेली के इमाम ने पढ़ाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये नहीं होना चाहिए मेरा इलाका है तो आप चुप्पी से काम चला लेंगे। ये जो लोग बाहर से जैसे ताहिर भाई थे उन्होंने आपको बोलने पे मजबूर नहीं किया।